सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी सफीर चौधरी ने जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की तरफ से 31 जनवरी तक रियासती अराजी बशमूल रोशनी और कचहरी से 100% तजावजात हटाने का हुक्म जारी करने की सख्त मजम्मत करते हुए इससे एक ड्रेकोनी ऑर्डर करार दिया है, जिसका मकसद आम लोगों को हरासा करना है। ये यूनियन टेरिटरी उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि अवाम के वसीतर मफाद में मज़कूरा ऑर्डर को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर महफूज चौधरी ने हुकूमत पर अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा होने और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अपने अवाम दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद अहकाम जारी करने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मज़कूरा जमीन पर पिछले इतने सालों से मुकीम लोगों को बेदखल करना वाकई जालिमाना है। अब सरकार अचानक बेदार हुई और मज़कूरा जमीन को खाली करवाने के लिए एक कानून लाती है, जिससे आम और गरीब लोगों को कम से कम परेशान किया जाए, जो कि जारी सख्त सर्दी के हालात में पनाह से महरूम हो जाएं। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात जो रखनी थी हमने उसके लिए आए हैं आप, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक 5-6 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था कि भी जितने भी स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रोशनी एक्ट की लैंड, जितने भी किसी के पास कनाल 10 मरले 5 मरले हैं तो उसको विकेट करने का एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर के ऊपर ब्रीफ करते हुए यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हमारे जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में रात से देख रहा था कि उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा और जो बिग चंक ऑफ लैंड्स हैं उनको हम कवर करेंगे और जो जिन लोगों के पास 500 कनाल 100 कनाल 200 कनाल ज़मीनें हैं वो रिकवर करेंगे। तो इस स्टेप का तो हम भी वेलकम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ में आज ये तहसील मेंढर का जो नोटिफिकेशन है ये निकला है। इसके साथ में ये हवेली का है, इस तरीके से और हैं 2-4 ये निकल के आए हैं। फिर खनेतर एक एरिया है वहाँ का है, नायब तहसीलदार साहब निकाल रहे हैं। ये है हमारे बीजी बालाकोट का। तो मैं आपकी विसात से ये पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से कि क्या वो जो आप कह रहे थे बिग चंक ऑफ लैंड्स और बड़े बड़े लैंड माफियाज जिन्होंने ज़मीनों का कब्जा किया हम उनको निकालेंगे, तो क्या वो ये इन एरियाज़ के अंदर रहते हैं? ऐसे बुदल के निकल के आए हैं, रजौरी के निकल के आए हैं, रैसी के निकल के आए हैं लेटर। तो ये नोटिफिकेशंस जो निकल के आई हैं एरिया वाइज निकलना शुरू हो गई हैं और ये पूरे जम्मू कश्मीर में अब निकलेंगी। जैसे कि इनकी ये दिख रहा है हमें कि डेली 2-4 एरिया के नोटिस निकल के आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरे जम्मू कश्मीर के निकलने हैं। हम आपकी विसात से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि ये जो अगर आप कह रहे हैं कि बिग चंक ऑफ लैंड्स जो है लोगों ने कवर करके रखे हुए हैं स्टेट लैंड के, तो क्या ये बिग फिशेज जो है वो आपको इन पहाड़ी हिली एरियाज के अंदर मिल रही हैं? क्योंकि मैं पर्सनली इन एरियाज़ को जानता हूँ, उस एरिया का रहने वाला हूँ, लोगों को जानता हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा है कि भाई किसी के पास मालकाना ज़मीन हो, फॉरेस्ट की हो, स्टेट की हो, दफ़ा 4-8 हो या कोई भी दफ़ा हो, किसी की भी ज़मीन अगर हम एक मिला के चलें तो 2 कनाल से ऊपर किसी के पास ज़मीन नहीं है। और उन 2-2 कनाल ज़मीन वालों को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लैंड माफियाज हैं, ये फलाने हैं, डमकाने हैं, तो मैं आपकी विसात से यहाँ से सरकार से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े माफिया तो आप हैं, सबसे बड़ी माफिया तो बीजेपी है, सबसे बड़ी माफिया तो सिटी के अंदर, शहर के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन को लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके आप जो ये रूरल के अंदर जा रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस परेशानी को ख़त्म किया जाए। मैं आपके साथ से आज की यही बात रखना चाहता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ अपनी पब्लिक से भी कि डरने की कोई बात नहीं है। आज वक्त आ गया निकलने का, आज तक नहीं निकले थे आप लोग, अब निकलिए प्लीज़ और अपनी ज़मीनों को बचाइए।